जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरि के इस पावन दिन पर जब मोहिनी एकादशी का महात्म्य सुनने के लिए आप सभी श्रद्धालुगण एकत्रित हुए हैं, तब एक बात अवश्य ध्यान में रखिए। यह व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और नियम का अवैधुत संगम है। इस व्रत की पूर्णता के लिए, इसकी गहराई को समझने के लिए मोहिनी एकादशी की कथा से पहले ग्यारस माता की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है। ग्यारस माता की कथा हमें सिखाती है कि अगर नियमों और संयम के साथ व्रत किया जाए तो भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। बिना नियम, बिना श्रद्धा के किया गया उपवास केवल भूख रह जाता है, लेकिन विधि पूर्वक किया गया व्रत पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। आइए श्रोताओं, हम सबसे पहले ग्यारस माता की पावन कथा का श्रवण करें ताकि हमारी एकादशी सिद्ध हो सके और भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सभी पर बनी रहे और भगवान श्री विष्णु की कृपा हम सभी पर बने रहे। सभी प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय, मोहिनी एकादशी की जय। एक बार देवऋषि नारद जी बैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है, उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवऋषि कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें जहर लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहां पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वह रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल दिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए थे। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु अब आप ही बताइए, यह कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देवऋषि यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिल पाई। वही उन साधु महाराज को गड्ढे में इसीलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है देवऋषि, इसीलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवऋषि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि के अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब जय। हस्तिनापुर की राज्य सभा में आज फिर एक विशेष दिव्यता का संचार हो रहा है। महाराज युधिष्ठिर सिंहासन पर विराजमान है। हृदय में धर्म के गढ़ रहस्य को जानने की तीव्र लालसा है। तभी दूर से श्री हरि श्री कृष्ण के रथ की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। सूर्य की किरणें उनके रतन जटित रथ पर पड़कर चारों दिशाओं को आलोकित कर रही है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए प्रेममय दृष्टि से युधिष्ठिर महाराज की ओर बढ़ रहे हैं। उनके चरण पड़ते ही सभा दिव्यता से भर जाती है। महाराज युधिष्ठिर विनम्रता से श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। हे मधुसूदन, कृपा कर मुझे बताइए कि विशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है, उसका क्या महत्व है, इसकी कथा क्या है। तब श्री कृष्ण मधुर वाणी में कहते हैं, धर्मराज यह एकादशी पुण्य, मोक्ष और समस्त पापों के विनाश की शक्ति रखने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य मोह से मुक्त होकर परम शांति और बैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है। और प्रिय श्रोताओं, इससे पहले कि हम इस पुण्य कथा का श्रवण करें, आइए हम सभी मिलकर प्रभु श्री विष्णु के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करें। हे साक्षात नारायण,
हे त्रिभुवन के पालक, आज मोहिनी एकादशी की इस पुण्य बेला में हम सभी आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। कृपया हमारे सभी पापों को क्षमा करे, हमें शुद्ध हृदय प्रदान करे और इस व्रत के पुण्य से हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। हमें भक्ति, श्रद्धा और प्रेम की शक्ति दे ताकि हम सच्चे हृदय से आपकी सेवा कर सकें। आप ही हमारे जीवन के सार है, आप ही हमारे रक्षक है। सभी प्रेम से बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब प्रभु की कृपा से आइए, मन, वचन और हृदय से एकाग्र होकर मोहिनी एकादशी की इस अवैध कथा का श्रवण करें। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, विशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके उपवास को करने का क्या विधान है? कृपा कर जैसा मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं इस विषय में एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, जिसे एक समय महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। उसे अब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार की बात है, भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे है, इसीलिए अब मेरे कष्टों का नाश भला किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाएं। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे श्री राम, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अंतत कुशागर और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। आपने लोक हित में यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं आपको एक एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को भी श्रद्धा पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उसी नगरी में द्वितीयमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य भी रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण था। उसका नाम था धनपाल। वह अंतत धर्मात्मा और नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, केले, नीम आदि के वृक्ष लगवाए, जिससे राहगीरों को सुख मिले। उस वेश्या के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी और दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति किया करता था। इससे जो भी समय बच जाता उसे वह जुआ खेलने में व्यर्थ कर दिया करता था। वह बड़ा ही अधम था और देवता पिता आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकतर धन वह बुरे कर्मों में ही उड़ाया करता था। मदिरा पान और मांस खाना उसका हर दिन का कर्म था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह नहीं सुधरा, तब दुखी होकर उसके पिता, भाइयों और परिवारजनों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाले जाने के बाद अब वह अपने आभूषणों और वस्त्रों को बेच बेच कर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर बेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया, तब उसने चोरी करने का विचार किया और रात में अब वह लोगों के घर में चोरी कर करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वेश्या का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार फिर से पकड़ा गया, तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़कर जाने को कह दिया गया। दुखी होकर अब उसे वह नगर छोड़ना पड़ा। अब वह दुष्ट जंगल में पशु पक्षियों को मार मार कर अपना पेट भरने लगा, कच्चा मांस खाने लगा, फिर बेहलिया बन गया और धनुष्यबाण से जंगल के बेजुबान प्राणियों को मार मार कर खाने और बेचने लगा। एक बार भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह भोजन की तलाश में निकला और कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। उन दिनों विशाख का महीना था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए हुए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र पड़ने से उस पापी को कुछ स्वबुद्धि मिली। वह अदम अब ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं। कृपा कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। मैं उन सभी पापों से मुक्त होना चाहता हूँ। तब ऋषि ने कहा, तू ध्यान देकर सुन। विशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है।
इसका उपवास करने मात्र से ही तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार फिर उसने मोहिनी एकादशी व्रत का पालन किया। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और फिर अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर श्री विष्णु लोक को गया। संसार में एकादशी व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य एक सहस्र गोदान के पुण्य के बराबर है। कथा का सार ये है कि प्राणी को सदैव संत जनों का संग करना चाहिए। संतों की संगति से मनुष्य को न केवल सद्बुद्धि मिलती है अपितु उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को घोर नरक में ले जाती है। युधिष्ठिर महाराज को मोहिनी एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी श्रद्धा पूर्वक मोहिनी एकादशी का दिन आने पर श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का व्रत पालन किया और द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी एकादशी की पवित्र कथा युधिष्ठिर महाराज को सुनाई, उनकी सभी शंकाओं का समाधान किया और उन्हें धर्म में दृढ़ किया। कथा समाप्त होते ही उन्होंने करुणामय दृष्टि से युधिष्ठिर को देखा, आशीर्वाद दिया और अपने दिव्य रथ पर बैठकर मधुर मुस्कान के साथ द्वारका की ओर प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद भी महल में उनके उपदेशों की देवता बनी रही और अंत में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वचनों से प्रेरित होकर युधिष्ठिर महाराज सहित समस्त प्रजाजनों ने मोहिनी एकादशी आने पर व्रत धारण किया, नियम पूर्वक पालन किया, जिसके पुण्य प्रताप से सभी को अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसी है मोहिनी एकादशी व्रत की महिमा। एकादशी व्रत विशेषकर अपने सभी पापों के नाश के लिए रखे जाते हैं। तो आइए प्रिय श्रोताओं, अब हम सभी सच्चे मन से अपने जाने अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें और सुनते हैं पाप नाशनन स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश है और इसी के अंतर्गत इस समस्त पापनाशक स्त्रोत के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनता वश चोरी, हत्या पर, स्त्री गमन आदि तरह तरह के पाप करता है, पर जब चित्त कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है। इसीलिए इस दिव्य स्त्रोत का नाम समस्त पाप नाशक स्त्रोत है। महात्मा पुष्कर कहते हैं, सर्वव्यापी श्री विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी हंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। श्री विष्णु मेरे हंकार में प्रतिष्ठ है और श्री विष्णु मुझ में भी स्थित है। वह श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित है। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो, जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागतों का दुख दूर करने वाले उन पापा हरि श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख परिणत होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मा ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। हे नरसिंह अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है केशव। अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करते जोग्य अंतत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी चित्त न होने वाले जगन्नाथ, जगत का वारण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मेरे मध्याह्न, उपहरण, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर मन सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी हंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत और उपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मेरे हंकार में प्रतिष्ठ है और विष्णु मुझ में भी स्थित है। वह श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित है। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो, जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं
और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापाहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु के सन्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मन हर्षिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नरसिंह अनंत स्वरूप गोविंद समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने जोग्या अंतत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमात्म परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कविच्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, उपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीकाक्ष, हर्षिकेश, माधव, आपके इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाएं। कमल नयन लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच, जोनी एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किए हो, भगवान वासुदेव के नाम उच्चारण से वह सब विनष्ट हो जाएं। जो परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र है, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाए। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुण्य लौट कर नहीं आते, जो गंध, स्पर्श और आदि मात्रों से रहित है, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्म्य, जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले स्त्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रह से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्त्रोत का जप करे। यह स्त्रोत पाप समूह के प्रायश्चित के समान है। कुछ आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्त्रोत जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। आइए अब हम सभी मिलकर प्रेम से एकादशी माता की आरती गाते हैं। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, नाम शटलता माघ मास में, कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जय कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की, पाप मोचने कृष्ण पक्ष में, चैत्र महावली की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरथनी कृष्ण पक्ष में, विशाख माँ वाली। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता,
जोगनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष है धरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रता, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। अजा भाद्र बद कृष्ण पक्ष की प्रवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। पापकुंशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक बारी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। देव उठानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। वर्मा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरु दिता स्वर्ग का बासा, निश्चय जय पावे। जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करन, शक्ति मुक्ति पाता।